इंक समझते हैं, शायद तो समझते हैं। समझते हैं, लिखा भी है। तो वो कागज भी ऐसा लाया वाणी जी का जो आज तक वैसा का वैसा ही है। अब हम लोग उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई एक बार वो यूरा में हमको एक एक पन्ने खोलने दो, नहीं तो वाणी जी खराब हो जाएगी। वो भगवत जी आए थे, कहने लगे भाई ये वाणी जी दो, मैं इसको कॉम्प्यूटराइज करता हूँ, ये चीज हमारी धरोहर है, इसको संभाल के रखना सबका हमारा कर्तव्य है। तो वो उस समय वाणी जी का जो पेपर है वो बहुत ही महंगा उन्होंने यूज किया। अब वाणी जी बनाने के बाद अब वाणी जी मराठी लोगों के लिए बनाई कि मराठी लोग मराठी भाषा समझते हैं और वो इस धारा में आएंगे, ये उद्देश्य सामने रखकर उन्होंने वाणी जी बना ली। अब वाणी जी बनाने के बाद केवल बनाने से काम नहीं चलेगा, ये वाणी जी का ज्ञान देने वाला भी चाहिए। तब तक रामधारा बन चुका था, रामधारा के नाम से 470 एकड़ जमीन कर चुके थे। 470 एकड़ जमीन, उसमें रामचौकी के नाम से, कुछ रेण के नाम से, कुछ रिचुला के नाम से, कुछ तालनपुर के नाम से, कुछ गेड़ा के नाम से जमीन दे दी। इसलिए कि ये जमीन का इनकम वहाँ जो रामसनी आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था होती रहेगी। अपनी तरफ से जितने भी धाम थे उस समय, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो या यूपी के हो, सभी चलने चाहिए, ये बहुत बड़ा उद्देश्य सामने रख के उन्होंने ये सब कार्य किया। और राजस्थान से एक जो हम रामपाल जी गुरु जी कहते हैं, एक छोटा बच्चा था, बचपन में ही उनकी माता धाम पधार गई और पिताजी को कहा कि अब इसका तुम क्या करोगे, इसकी माता मर गई है तो ये मुझे दे दो। अब उनके पिताजी ने कहा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतना छोटा बच्चा दूध पीने वाला। तो उसी समय गुरुजी के कोई रिश्तेदार वहां उनको एक लड़की हुई थी। अब वो माताजी ने कहा कि मैं अपना दूध इसे पिलाऊंगी। फिर गुरुजी को लाए, वहां से छोटे से बड़े हुए, उनको भजन बताया, भजन कैसे करना है। और भजन करने के बाद गुरुजी ने सारी वाणियां पढ़कर समझ ली, मारवाड़ी भी जानते थे, मराठी भी जानते थे। और धीरे धीरे गुरुजी ने शेख साहब राधा किशन जी महाराज का कार्य रामसनी बनाने का वो करने लगे। बहुत ही प्रेम रामसनी को, हमने तो शेख साहब को देखा नहीं, गुरुजी को देखा। उस समय रामचौकी के सब संत राजस्थान से महाराष्ट्र में हिवरा आते थे और बहुत बड़ी सत्संग होती थी। सत्संग में इतनी बढ़िया व्यवस्था गुरुजी करते थे, गुरुजी का एक देख लिया तो डर गया, इतना उनका एक अलग तरह का प्रेम का प्रभाव था। प्रेम तो बहुत था। अगर वो किसी के कह दे कि तुमको बैठना नहीं है, वो नहीं बैठेगा। फिर वो उसको याद नहीं रहता था कि इसको मैंने क्या कह दिया। फिर सब कुछ होने के बाद अरे वो आया, उसने भोजन किया क्या? नहीं गुरुजी, तुमने उनको खड़े रहने को कहा, वो खड़ा ही है। अरे खड़ा ही है, तो मुझे किसी ने बताया नहीं, लाओ उनको। ऐसा उनका स्वभाव था। हिवरा में उनकी दुकान थी कपड़े की, किराना की। उस समय कोई त्योहार आता था, होली, दिवाली, पोला, हमारे तरफ के 2-3 त्योहार महत्व के, ऐसा हाथ करके घर घर जाते थे, क्या हो गया क्या तुम्हारे यहाँ भोजन? नहीं गुरुजी, कोई सामान ही नहीं। सामान नहीं है, चलो चलो थैला लेके। जहां जहां नहीं है उनको सब थैला भर भर के देते थे और मांगने का नाम नहीं, दिए तो दिए, याद भी नहीं रहते किसको उन्होंने क्या दिया। दोनों बिजनेस में कभी उन्होंने नफा नहीं कमाया, ऐसे बांटने में चला गया।
तो ऐसे गुरुजी सेठ साहब राधा किशन जी महाराज के शिष्य थे और सेठ साहब की जो इच्छा गुरुजी ने पूरी की। वापस आते हैं सेठ साहब के जीवन पर। और ये जो वाणी बनाई थी, हाँ, वाणी जी सेठ साहब ने बनाई। राम संवाद में लिखा है वो आऊंगा ना, वो अभी आगे बोलता हूँ ना वापस, क्योंकि आज हमारे सेठ साहब की बरसी है, उनका जीवन चरित्र आपको बताना है। तो सेठ साहब उस जमाने में गांव में ऐसे जाते थे, घूमते थे दोपहर में। उद्देश्य था कि किस किस को काम नहीं मिला, गरीब लोग थे, कभी काम मिलता कभी काम नहीं मिलता। जाके पूछते थे कि बहन आज काम पे नहीं गई? वो कहती थी आज काम मिला ही नहीं, आज तो शाम को भूखा रहना पड़ेगा, जब कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? गरीब लोग थे। अरे फिर मेरे पास काम है ना, मैं तो देख ही रहा कौन आते काम के लिए, कौन आते, चलो। अब वो बड़ी खुशी से आते क्योंकि वहां चाय नाश्ता की बड़ी सुविधा रहती थी। फिर ऐसे रोज 10-20 बाया 25 बाया रामदाना में लाते थे। वो बेचारी अपना काम करने के उद्देश्य से आती थी। अब सबको बिठा देते थे और बोलते थे करो राम राम, इतनी देर में करो, और जब मजूर छूटने का टाइम हो जाएगा तब तुम भी चले जाना, मजूरी लेके जाना। उनसे राम राम करवा देते और सबको पेमेंट करके, और दूसरे दिन वही रोज का उनका यही काम था। फिर अब ऐसे से काम नहीं होगा, इतने से काम नहीं होगा। फिर अपने 4 आदमी को नाश्ता, कौन सा नाश्ता? वो मोट का, मोट समझते का, चना हो या और दूसरे रहते ना मटकी, ये वो डाल के थोड़ा चिवड़ा और चाय। एक रास्ते पे 2-3 लोग, एक रास्ते पे इधर, ये रास्ते पे इधर, वो रास्ते पे उधर। सुबह 7 बजे भेज देते थे, वहां जाके बैठो। कोई बाहर का आया कि उनको पहले नाश्ता चाय देना, और समय हो तो रामदारा में भेज देना, और नहीं समय हो तो उनको जाने देना। मगर बिना नाश्ता के, बिना चाय पिए कोई जा नहीं पाएगा। ये भी कार्य उनका निरंतर चलता रहा। और फिर इतना सारा अफाट धन तो था, और वाणी के बड़े ज्ञाता थे। उनकी समझ में ये आया कि ये वाणी का सार जो है यह है विठल राव का संवाद। तो विठल राव का संवाद बनाने के लिए चांदी के पत्ते और सोने के अक्षर, इन्होंने विठल राव का संवाद बनाया। और लगभग आज 25 साल पहले का मुझे उसकी कीमत मालूम है, 64 करोड़ थी। आज कितनी है मुझे पता नहीं। वो वाणिज्य है ना बाबू साहब? वाणिज्य है, बैंक में लॉकर में है। और वहाँ लाए थे तो ये एक पन्ना दिखाते हैं खाली। तो और भी उनका विषय बनाने का होगा, मगर वो समय नहीं रहा उनके पास। और भजन तो स्वयं वो करते थे। जब आप कभी हिवरा आए होंगे तो इधर जो रूम थी जहां मोहनदास महाराज को दिया हुआ था, ये रूम, यानी ऐसे रामदारा से बाहर निकलते हैं तो इस साइड में, हाँ ये साइड में, वहां एक नीचे तलघर बना है, वहां जाके वो भजन सुमिरन करते थे। और उनका रहने का वो मकान था, वो सामने ऊपर जो है वहां वो रहते थे। और खेती बाड़ी का सारा बैल गाय सब वहां रहते थे। अब उन्होंने एक वसीयत छोड़ी है लिखित, हमने पढ़ा है, अभी है। उसमें लिखा था कि मेरे प्रॉपर्टी का
साल में जितना इनकम आता है वो 25% धर्म कार्य में लगाना, यानी धर्म कैसा बढ़े इसमें लगाना। जो भी रामसभा संभालेगा आने वाले उसके लिए मैं लिख रहा हूँ 25% मेरे रामसनी आएंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, और 25% में तुमको बिल्डिंग है, ये है, वो है, क्या है, बढ़ाना है उसको बढ़ाना, और 25% उसको बैलेंस रखना आगे के लिए। मेरे इतने इतने खेत में नंबर लिख के गए थे, सर्वे नंबर, इतने आम के पेड़ है, ये इतने आम के पेड़ में 1/4 या उससे ज्यादा मेरे परिवार को, 1/4 मेरे रिश्तेदार को, और आधे आम मेरे रामसनी को खिलाना। क्या भाव था उनका। मेरे रामसनी सत्संग को आएंगे तो उनको ये आम का रस, क्या कहते हैं, अब जूस मिलना चाहिए। कहते हैं कि गुरु तो बनाया नहीं था, गुरु तो था 3 लोग का उनका, मगर सदगुरु तो नहीं था। वही निर्भय राम महाराज जी, ये यहाँ तक की बात आती है, वो भी स्वप्न में जो दृष्टांत हुआ वही। तो एक दिन ध्यान करते करते समाधि अवस्था में चले गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हाथ लगा के देखा, कहीं कोई नाड़ी चलने की आवाज नहीं, कहीं कोई नहीं। फिर सब लोग कहने लगे कि शेठ साहब चले गए। अब कुछ थे वो कहे कि भाई इनके गुरु को पूछो ये क्या है। गुरु के पास भेजा तो गुरु कहने लगे मैं कुछ इस बारे में जानता नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। फिर शेठ साहब समाधि अवस्था में जरूर थे मगर सुन रहे थे। फिर शेठ साहब को लगा कि ये नादान लोग नहीं समझ रहे, अगर ये स्थिति में मेरी वेकुंडी निकालेंगे तो कैसा होगा, इसलिए जबरन उनको उसमें से उठना पड़ा। अरे भाई मैं मरा नहीं हूं, मैं तो समाधि में हूं, तुम लोग ये क्या करने वाले थे। बहुत बढ़िया स्थिति से मैं बाहर, मुझे आना पड़ा आप लोगों से। तो ऐसे सेठ साहब का आज बरसी है, आज उनका मोक्ष तिथि के हिसाब से ये है। और संयोग हमारे वाकला रामधारा में इसी समय ये सत्संग का आयोजन हुआ, तो हमने उसको शेठ साहब की बरसी में परिवर्तित कर दिया, और आप लोगों ने खूब भजन यहाँ पे किया और सत्संग तो हुई। तो सेठ साहब की परंपरा, अगर मैं ये बात आपको नहीं कहूंगा तो ये उनका जीवन चरित्र अपूरा रह जाएगा। सबसे पहले सेठ साहब को अगर किसी ने बहुत ज्यादा माना होगा तो हमारे जगतपाल जी चाटक गुरु जी रामधारा जलगांव, उन्होंने सेठ साहब का भाषांतर लाया जलगांव में। पहले तो उधर के महाराष्ट्र में थे, उधर से यहाँ आए और छोटे स्वरूप में उन्होंने ये कार्य किया। वहां भी हिवरा बराबर आते थे और हम लोग सभी उनसे ही जुड़े थे, और बहुत बड़ा कार्य उनका चला। ये जो आप लोग कहते हो कि नहीं मगन भाई, ये वो सब वहीं से आए हैं। एक तरह से हम और आप सब जलगांव से ही जुड़े हैं। तो बहुत बड़ा कार्य उन्होंने ये किया। वाणी का कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट बनाया। यहाँ आपने वो जो ये किया है ना, प्लास्टिक में क्या कहते हैं उसको, हाँ लेमिनेशन करके मैंने देखा है। ऐसे लेमिनेशन करके उन्होंने आरती, हरदस ऐसे कई बनाए, बानिया ऐसी कई बनाई, रामदारे बनाए। वहां जाके ये पूरा साहित्य वहां पे जो चाहिए वो वहां भिजवाया। आपने जो सिरपुर का रामदारा देखा है वो जगह लेने के पैसे भी जगतपाल गुरु जी के ही है, यानी हम लोग उनसे जुड़े थे पहले से।
अब वो कालांतर से आज जो कुछ है उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, मगर जो है वो ठीक है, यही कहेंगे हम। हो सकता है उनकी आशा होगी अगर मैं इनको दूर नहीं करता तो ये गुरु कार्य नहीं करेंगे। जो जो पहले सब गुरु जिससे मिले हुए थे आज सब अलग अलग गुरु कार्य कर रहे हैं और नए नए जीव और वहां जुड़ रहे हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र तुम्हारे गुजरात के तरफ इस सेठ साहब का ज्ञान अगर किसी ने फैला है तो वो जगतपाल जी गुरु जी। तो आज वहां रामनारा हिवरा में भी बहुत जोरदार सत्संग होने वाली है। सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं वो ट्रस्टी लोगों के। अब मैंने कहा अगर थोड़ी सी कल्पना पहले देते तो मैं आगे पीछे आता यहाँ गुजरात में। अब समय पे बुला दो मैं क्या करूँ, अब कैसे आ सकता हूँ बोलो। यहाँ भी कार्यक्रम रखा है, यहाँ तो 12 से 3 का नाम छोड़ के नहीं जा सकते। अब 3 बजे के बाद मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकता। तो जो भी हो मेरे लिए यूरा वाकला सिरपुर एक ही है। कहीं भी रहे हम आज सेठ साहब की महिमा कर रहे हैं और आप सब इसके साक्षी हो। तो महाराज कहते हैं सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजिए। अब ऐसे महापुरुष ने जो रामदारा बनाया है, जो कार्य उन्होंने उस समय से शुरू किया है, आज वो बहुत बड़े स्वरूप में वो रामदारा बन चुका है, आगे भी वो बनने वाला है। फिर भी कुछ कुछ बातें सेठ साहब के जैसे उन्होंने लिखा है उस तरह से हो नहीं रही, मगर इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ज्ञान प्रसार प्रचार का कार्य हो नहीं रहा है। वहां से एक गुरुजी आके इतने रामधनी बना सकते हैं और वहां इतने सारे होने पर भी परिवार के ही रामधनी बन रहे हैं। जो परिवार पहले बने थे 3-3 पड़ी के रामधनी या नए कोई बन नहीं रहे, कोई कोशिश नहीं हो रही है। तो ये होनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं कोई तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में भंवर ब्रह्मांड में चेतन रूपी भौरा गुंजार करता है और ये गुंजार करता है वो सुनता कौन है, किसको ये सुनाई देता है? तो जो गुरु ज्ञानी है उसे, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसे। जगत को कहेंगे कि यहाँ भौरा गुंजार कर रहा है तो वो नहीं मानेंगे। ये भौरे की गुंजार होती है और ये हमारा राम स्नेही भजन करने वाला जो 10वें द्वार तक त्रिकुटी तक पहुंचा है वही सुनेगा। आज हमने जान बुझकर समझो कि सिलेक्टेड लोग आप यहाँ हो और ये बहुत ही गहरा विषय, इसकी चर्चा आज आपके सामने होने वाली है और ये विषय मैंने लिया है। बड़ा भारी विषय है समझने के लिए। तो राम राम रटन करते करते वो भंवर की गुंजार का अनुभव कैसे होता है, ये प्रारंभ से ये हरजस में गुरु महाराज ने बताया है। एक तरह से एक हरजस में संपूर्ण वाणी का सार आ गया। सार समझते हो, निचोड़ सारी वाणी पड़े क्या, एक हरजस को समझ लिया क्या बात एक ही है। चार पाखरो
जुगत कर बैठो या में जीव जुगत कर बैठो सर्व सुवाद रस पागी होगी घन में भवर गोदाना बे। पहला स्थान है कंठ स्थान। शब्द जगता है कंठ स्थान पे। कंठ स्थान में एक और विशेषता है, यहाँ जीव का वास है। यहाँ जीव का वास है। ये कितने पाटली का कमल है? चार पाटली का। बता सकता है चार पाटली क्या है? नहीं बता सकता, मालूम भी नहीं है। अच्छा, कमल, कमल और पाटली वो तो समझ में आता, पाया था। अभी पहले कमल और पाटली को समझे, नहीं तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। कमल क्या है? 12 कमल छेदन करने पर अमरलोक में हम जाते हैं। तो ये कमल क्या, वास्तव में यहाँ कमल दिखते क्या? ये कमल दिखने वाले कमल नहीं है। इसको ज्ञान से समझना पड़ेगा और समझा के दूंगा। कमल या उस स्थान को कमल की उपमा दी है। जैसे वहां हमारा ध्यान लग जाता है, जैसा एक कमल पूरी तरह से विकसित हो जाता है। विकसित होना समझते क्या? पूरी तरह से खुल जाता है। इसी प्रकार जब उस स्थान पर हमें बहुत आनंद आने लगता है, तब हम समझेंगे कि हमने वो कमल छेदन कर लिया। अब आनंद आते आते फिर वहां का आनंद आना बंद हो जाता है। बंद होने पे क्या कहेंगे आप? हमने वहां का पूरा आनंद ले लिया, यानी वो कमल हमने खोल लिया। कमल खोलने का मतलब क्या है? अब यहाँ जो हमें आनंद आ रहा है, कई महीनों तक आएगा, फिर वो आनंद आना बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब क्या है? कि यहाँ का कमल हमारा खुल गया। 12 में से हमारा एक खुल गया, अब 11 रह गए। कमल समझ गए? कमल की कोई शंका? अब पाकली क्या है? पाकली है कठिनाई। जो जितने पाकली का कमल है, उतनी वहां उसे खोलने की कठिनाई है। यहाँ कितनी पाकली है? 4। अब क्या क्या कठिनाई है ये बताता हूं। 4 पाकली का कमल है और कंठ में ये जीव बैठा है यहाँ, और वो 4 पाटली को हमें समझना है। ये दिखने वाली नहीं है। महाराज कहते हैं, ताका वरन पेड़ है पीला, तापर पाख, तापर श्याम पाक तल लीला, बीचे लाल सेत है पखिया, आधे के साध सूरत की अखिया। अब आज नवीन भाई आ गए। अब इसको क्या आप योगायोग कहोगे क्या विनोद भाई? नवीन भाई आज आ गए, इसको योगायोग कहोगे क्या? योगायोग एकाध बार होता है, क्योंकि वो जो हमारे ब्यावर के, क्या नाम था उनका बाबा जी का? व्यारा के वो मुझे नहीं दिखे। हाँ, तो मैंने देव सिंह भाई को पूछा कि भाई वो क्यों नहीं आए? आ गए वो दोपहर की संगत में। ये योगायोग, इसको योगायोग कहेंगे अपन। मैंने याद किया और वो आ गए। फिर मैंने देव सिंह भाई को पूछा, देव सिंह भाई को नहीं, वो संगीता बेन पे भोजन करते करते 2-3 लड़कियां गई ऊपर, क्या इसमें रीना आई क्या? तो बोले रीना नहीं है। मतलब रीना को मैंने याद किया। तो भोजन करने के बाद यहाँ जब सत्संग में आए तो रीना आ गई।
मैंने कहा कमाल, देवसिंह भाई हंसने लगे। उनको याद किया, बोले वो आ गई। फिर कल याद किया वो लड़के को अपने, हाँ रितेश को। रितेश नहीं आया, रितेश नहीं आया। तो संगत में वहां बैठे देखा था, देवसिंह भाई तुम्हारे पीछे ही तो बैठा है वो रितेश। अब क्या बोले देवसिंह भाई, आप तुम एक आधे को याद करो, बोले आप वो आते क्या देखेंगे, बोले। तो मैंने नवीन भाई को याद किया, नवीन भाई आ गए। कहाँ से आ गए, सुबह बैठ गए वो। अरे कमाल हो गई, तो गुरु महाराज की कितनी कृपा है। तो लगभग लगभग जो हमेशा यहाँ आने वाले दिखते हैं, वो अगर नहीं आए तो अनायास याद आ जाते हैं। ये ऊपर ऊपर के मेरे कुछ कुछ के चेहरे याद है, नाम याद नहीं। तो अब 4 पाटली के कमल को हम समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? ताका वरण पेड़ है पीला। किसका वरण हो रहा है? 4 पाटली के कमल और 4 पंखुड़ी का। ये बहुत ही गहरा ज्ञान है। आप थोड़ा सा इधर उधर आपका ध्यान भटक गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब उसके बाद में मेरे वीडियो है, उसको सुनते रहना, ऐसी कोई बात नहीं है। ताका वरण पेड़ है पीला। पीला कलर किस तत्व का है नवीन भाई? नहीं पता। अग्नि का। पृथ्वी तत्व का है। पृथ्वी तत्व का कलर है पीला। और पृथ्वी तत्व की इंद्रिया है नाक। पृथ्वी तत्व की इंद्रिया कौन सी है विनोद भाई? नाक। और ये तत्व का कलर है पीला। मूल में इस शरीर में सबसे कीमती है श्वास। सबसे कीमती क्या है? श्वास है तो सब है, श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये जो पेड़ है, पेड़ यानी उसका मूल, मूल है श्वास। अब एक पाटली हो गई ये नाक की, इसका कलर है पीला। ताका वर्ण पेड़ है पीला। पेड़ क्यों का है? कि ये मूल में है श्वास। और तापर श्याम पाक तल लीला, उसके ऊपर काला। श्याम यानी काला। श्याम काला कलर किस तत्व का है? बोलो। आकाश तत्व का। शाबाश। अब ये श्वासा लेते थे, ये पूरे 5 तत्वों तक जाती कि नहीं है? आकाश में भी तो श्वासा जाती है, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में जाती है। तो ये ऊपर है आकाश, उसका रंग है काला। और पाक तल लीला, नीचे का तल है लीला। लीला यानी क्या? हरा। हरा कलर किस तत्व का है? वायु तत्व का। वायु तत्व की इंद्रिया कौन सी है? कान। वायु तत्व की इंद्रिया कौन सी है? कान। आकाश तत्व का इंद्रिया है माथा, रंग है काला। जल अपने पृथ्वी तत्व की इंद्रिया है नाक, रंग है पीला। भूलना नहीं हमें। ताप श्याम पाक तल लीला, बीचे लाल श्वेत है पखिया। बीच में लाल पंखुड़ी है और श्वेत नाम सफेद पंखुड़ी है। लाल और सफेद 2 पंखुड़ी बीच में है, और ये हरी पंखुड़ी साइड में है। ये कमल का वर्णन गुरु महाराज कर रहे हैं, और बहुत ही गहरा ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। अब लाल कलर है अग्नि तत्व का। बराबर बोल रहे हैं, जोर से बोलो, आता है आपको। और अग्नि तत्व की इंद्रिया है आंख। अग्नि तत्व की इंद्रिया कौन सी है? सफेद कलर है जल तत्व का। जल तत्व की इंद्रिया है रसना। अब ये पाखुड़ी आप समझ गए होंगे। अब ये आकाश को छोड़ दो, मगर ये जो 4 है, ये 4 पाखुड़ी है। 4 पाखुड़ी का रंग है। दोबारा और बता देता हूं। नाक पृथ्वी तत्व पीला रंग, आंख अग्नि तत्व लाल रंग, कान
वायु तत्व हरा रंग, जीव जल तत्व सफेद रंग, ये कालों को छोड़ दो क्योंकि वो उतना तकलीफदायक नहीं है। अब ये जीव कर रहा क्या है, चार पाकड़ी क्यों कहा है, यहां बैठ के स्वाद ले रहा है, नाक से श्वास ले रहा है, जीवी तो ले रहा है, कान से सुन रहा है, आंख से देख रहा है। बस ये देखना, सुनना, स्वाद लेना और सुनना, यही बड़ी कठिनाई है ये कमल खोलने के लिए, क्योंकि ये स्वभाव है जीव का इन इंद्रियों के द्वारा बाह्य सुख लेना। तो जब ये भीतर का सुख नहीं लेगा, वो पंखुड़ी यानी वो कठिनाई दूर नहीं होगी, तब तक भीतर का आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम कहते क्या है कि राम राम रटन जो कर रहे हो उसको तुम सुनो, यानी कान जो सुनने का काम कर रहे हैं भीतर उसको सुनाने लगाओ। रसना से राम राम लो, रसना से स्वाद उतरेगा, रस उतरेगा। रसना को तो स्वाद चाहिए, और नाक से श्वास उसास लो और आंखें बंद करो, बाहर का संपर्क तोड़ो। ऐसे आंख मिच के भजन करेंगे, सांसों सांस में वो राम राम हम रटन करेंगे प्रेम से, तो ये कमल जगेगा। ये चार पाक की उसकी वहां पे कठिनाई है।